आपकी जिनों जिन्नात से कन्वर्सेशंस हो चुकी हैं और एक जिन 2000 साल पुराना और एक जी, 800 साल पुराना। ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। उनको तो पता होगा पाकिस्तान 1950 में कैसा था। यस, उनको पता होगा। इट हैपेंड इन बैंकॉक। हम शूटिंग के लिए गए हुए थे, तो एक बुद्धा बैंकॉक में आप शूटिंग के लिए गए, वहां जिनसे आपकी इंटरेक्शन मेरा ह्यूमन से हुआ था। ह्यूमन के ऊपर जो है वो आए हुए थे। आए थे, मुलाकात हुई, कॉन्वर्सेशन हुई। ही वाज स्पीकिंग इन बुद्धा लैंग्वेज, वो ट्रांसलेट हो रही थी। कुछ सुपर नेचुरल पावर्स भी मुझे गिफ्ट हुई थी। वो फिर फाइनली मैंने वालिद साहब के पास पहुंच के उनको सरेंडर किया। एंड विद दिस प्रॉमिस वो सरेंडर हुआ कि जा बेटा तू रिलैक्स हो जा, उसको मैं समझा दूंगा। अरे वालिद साहब ने ये कहा कि मैं समझा लूंगा। जी, बिकॉज वालिद साहब जो हैं वो इस सिलसिले से ताल्लुक है उनका। ताबिश मियाँ बड़ी एक यूनिक सी स्टोरी है मेरी। आई बिलोंग टू अ न्याजी फैमिली। मियाँ वाली से ताल्लुक़ है। माई फादर पास्ड अवे इन 91। माई मदर पास्ड अवे आफ्टर 10 years इन 2001। ठीक है। सो मेरे जो मेंटोर थे उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि अल्लाह मियाँ आपकी दुआएं बहुत जल्दी सुनता है एज़ कम्पेयर टू मी और एनी अदर पर्सन, तो आप मेरे हक़ में दुआ करें, मैं भी इस दुनिया से चला जाऊँ। आई कैन नॉट लिव विदाउट माई पेरेंट्स एंड आई डोंट वांट टू। चाम ख़त्म हो गया मेरा। ही स्टूड अप, हग्ड मी एंड विद दिस स्टेटमेंट ही अडॉप्टेड मी। मेरे जो मुर्शद हैं अरे माशाल्लाह। कि कायनात में अल्लाह के बाद तू मेरा है। अरे वाह। और मैं ये समझता हूँ कि अगर दुआ से मुकद्दर बदलने की कोई आपने एग्जांपल देखनी हो, सो आई एम द लिविंग एग्जांपल कि उनकी दुआओं से मैं पता नहीं क्या होता, ऑर्डिनरी सा एक इंसान। और अब जो है वो ताबिश भाई और आप लोग मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं, ये उनकी दुआओं का सिलसिला है। तो जिन्हों से कॉन्वर्सेशन आपकी, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आपको जब हो रही थी, मतलब हमसे तो कोई आगे जिन कुछ चीज़ हिल भी जाए हवा से हालत ख़राब हो जाती, आपसे थ्रू समबडी हो रही थी, कोई मीडियम और हो, लेकिन हो तो जिनसे ही रही थी, तो आप घबराए नहीं थोड़ा सा भी? आपने कहा चिल है। यस, मैं एक्चुअली वो पहली कॉन्वर्सेशन ही उन्होंने ये की थी। वो देखें, कुछ सोल्स होती हैं वीक, अगली या डर्टी सोल्स होती हैं। ओके। कुछ होती हैं बहुत सेंट सोल्स होती हैं, राइट। जो सेंट होती हैं उनके ऊपर ज़्यादा सख्ती, आजमाइश या अटैक्स होते हैं, राइट। तो उनकी भाई साहब की कॉल, भाई साहब इसलिए बोला है क्योंकि हमसे पहले हैं, ये हमसे ज़्यादा हैं। अच्छा, हमसे ज़्यादा आबादी है जिन्हों की, जिन्नात की? यस, ओह ओके। हमसे ज़्यादा हैं और हमसे पहले से, वो तो पता है मुझे। राइट। तो कंसिडर देम एज भाई, राइट। अच्छा। कंसिडर देम एज भाई। भाई आपका बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। सो पहली बात ही उन्होंने ये की कि हमारे साथ रिश्तेदारी करोगे तो हम आगे बात करेंगे, अदरवाइज़ बात ही नहीं करेंगे। सो मैं कि जी मैं तो किसी का हूँ, मैं तो इस तरह से नहीं कर सकता। एंड उन्होंने कहा पाकिस्तान जाओगे, लाहौर जाओगे, समनाबाद जाओगे, तो अयूब साहब से हमारा जिक्र करना, वो तुम्हें इजाज़त दे देंगे। एंड देन आई सेड कि अच्छा ये मेरे घर तक पहुँच गया, मेरे फादर का नाम भी इसको पता है। अयूब आपके वालिद साहब का नाम था? ओहो। मैं कि ठीक है जी, की रिश्तेदारी कैसे करनी थी रिश्तेदारी? वो एक वादा था उनका कि साल में एक दफ़ा बैंकॉक आओगे, 10 मिनट के लिए आना, बैंकॉक में कोई भी मौसम का फल हो, एक दाना ले आना और एक फूल ले आना। आप लेकर गए कभी? कभी नहीं लेकर गए? मैं गया, मैं कि जी ये कह रहे थे। उन्होंने कहा बेटे चले जाओ, आपको मसला नहीं है, 10 मिनट की बात है, वैसे भी आपको बैंकॉक की बीचेस पे घूमना अच्छा लगता है। जब उन्होंने ये कहा, मैं कहा अच्छा ये इसका मतलब है कि मेरे घर से ही मेरा ट्रायल था कि मैं ईवल पावर्स पे अट्रैक्ट होता हूँ या नहीं होता हूँ। मैं कि जी आई वॉन्ट टू सरेंडर ठीक है। एंड आई वॉन्ट टू सरेंडर फुली एक्सेप्ट माई सबमिशन। उन्होंने कहा पक्की बात है, नहीं चाहिए कोई नेगेटिव पावर इस तरह की नहीं चाहिए। मैं कहा बिल्कुल नहीं चाहिए, बिकॉज आप आजिज़ी, सब्र, खिदमत, ये एजुकेशन देते हैं मुझे। उन्होंने इसके बिल्कुल अपोजिट गुस्सा, बदला और इंतकाम की पावर्स दी हैं मुझे। ओहो, अच्छा, वेरी नाइस। तो देन ही सेड के श्योर। मैं कही यस श्योर। उन्होंने कहा ठीक है जाओ, तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं संभाल लूँ। मैं संभाल लूँगा, समझा दूंगा उसको। अच्छा, आप सच बताइएगा, आप जिनसे बात करें तो नहीं गए होंगे बैंकॉक? उसके बाद फिर अल्लाह मियाँ ही नहीं लेके गया मुझे, कभी बैंकॉक ही नहीं गया? उसके बाद गया ही नहीं। मेरे तो ख्याल फायदा में हुआ। मैंने ज़िंदगी का सारा कोटा बैंकॉक का जो है ना वो अपने 21 दिन के ट्रिप में कर लिया था। अब फिर जरूरत नहीं पड़ी आप? यस, क्योंकि मेरी 15-16 दिन छूट थी और उन लोगों ने टिका के मुझसे काम करवाया, टिका के काम करवाया, कोई ब्रेक नहीं। लैंड किया 3 घंटे बाद आई वाज शूटिंग। वेरी नाइस। और जब मेरी शूटिंग ख़त्म हो गई तो उसके 8 दिन के बाद मेरी फ़्लाइट थी। तो आई हैड 8 days कंप्लीट अन्नी पार्टी पादी। अन्नी पादी भाई, मतलब
वो शूटिंग के लिए जा रहे होते थे, मैं इतनी अंडी पाई कि उन्हें जिन भेजने पड़े आपको Yes. रोकने के लिए। तो वो मतलब वो शूट पे जा रहे होते थे, मैं पूरी रात पार्टी करके बीच से वापस आ रहा होता था, तो मैं बड़ी मुश्किल से जो है वो रूम नंबर देखता होता था। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का भाईजान।